दोस्तों, रिपब्लिक डे क्या है? क्या रिपब्लिक डे के मीम शेयर करना रिपब्लिक डे है? क्या फ्लैग होस्ट करना रिपब्लिक डे है? क्या धार्मिक, क्या देशभक्त गाने सुनना रिपब्लिक डे है? या देशभक्त की मूवी देखना रिपब्लिक डे है? क्या है रिपब्लिक डे? पहले तो हमें यह समझना होगा रिपब्लिक डे बनाया क्यों जाता है। रिपब्लिक डे इसलिए मनाया जाता है कि पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाया जाए, पूरी दुनिया को ताकत दिखाया जाए कि हम कितने स्ट्रांग हैं। और जब मैं स्ट्रांग की बात कर रहा हूं तो स्ट्रांग का मतलब ये नहीं कि हम किसी और चीज में, हम यहाँ बात हो रही है वेपन्स की, यहाँ बात हो रही है लड़ाई की, यहाँ बात हो रही है वार्स की, कि हमसे कोई भी टकराएगा तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम पे ये मिसाइल है, हम पे ये मिसाइल है, बहुत सारी मिसाइल है। लेकिन क्या सच में हम पे मिसाइलें होना, क्या सच में हमारा लड़ाइयों में स्ट्रांग होना रिपब्लिक डे है? क्या सच में किसी भी कोई कंट्री अगर अपनी फाइटिंग स्पिरिट अच्छी है, उसकी अच्छे अच्छे मिसाइलें, अच्छी अच्छी तोपें हैं, तो क्या वो अच्छी है? नहीं। किसी भी कंट्री को अच्छा बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसकी एक्सटर्नल पावर अच्छी ना हो, उसकी इंटरनल पावर भी अच्छी होना चाहिए। हमारे देश में इस वक्त इंटरनली इतने सारे इश्यूज हैं। अनएम्प्लॉयमेंट दिन भर दिन बढ़ता जा रहा है, पॉल्यूशन बहुत बढ़ता जा रहा है, गार्बेज की स्टोरेज नहीं हो पा रही है, गार्बेज अच्छे से क्योर नहीं हो पा रहा है, छोटी छोटी लड़कियों से रेप हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, लोअर कास्ट अपर कास्ट लोअर कास्ट को एक्सप्लॉयट कर रही है। हाथरस केस में भी आपने यही देखा। रिलीजन डिसिमिलैरिटी आ रही है, लोगों को लड़ाया जा रहा है, उनके धर्म के नाम पे लड़ाया जा रहा है, करप्शन दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है, एम्पावरिंग वुमेन्स, इतने सारे इश्यूज हैं हमारे कंट्री में, इससे भी बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं हमारे कंट्री में। तो क्या हमें उस पर भी ध्यान याद देना चाहिए? अगर हम रिपब्लिक डे के दिन नेशनल एंथम पे परेड कर रहे हैं या परेड देख रहे हैं, उससे नहीं होगा। हमें ये सारी चीजें भी जो है इंटरनल इश्यूज हैं, इसको भी बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। और इसे सॉल्व करने के लिए हमें किसी और की जरूरत नहीं है, हमें खुद करना पड़ेगा। हमें किसी और को ब्लेम नहीं, हमें खुद करना पड़ेगा। इन इश्यूज के ऊपर बात करने से बड़ा, इन इशू से ऊपर, इन इशू के अलावा हम किसी और चीज पे अपना फोकस डाल सकते हैं। जैसे कुछ दिनों पहले मैं एक वीडियो बनाई थी, उसमें एक यूट्यूबर ने KGF 2 के टीजर पे कुछ हंसते हुए रिएक्ट किया। उसकी वजह से उसको इतनी अब्यूजिव लैंग्वेज, इतनी अलग अलग गंदी गंदी बातें सहन करनी पड़ी। ये एग्रेशन तब क्यों नहीं आता जब कुछ गलत होता है हमारे कंट्री में? ये एग्रेशन तब क्यों नहीं आता जब कुछ असली इशू पे हमें बात करनी होती है? क्यों? यहां हम एक्टर्स को प्रेस करते हैं, यहां हम एक्टर्स की तारीफ करते हैं, एक्टर्स के बारे में बढ़ाइया करते हैं, जो कि एक्टर्स है, सिर्फ एक एंटरटेनर्स हैं। हमें रियली प्रेस करना चाहिए उन सोल्जर्स को जो बॉर्डर पे हमारे लिए लड़ रहे हैं, उन सोल्जर्स के प्रेस करना चाहिए। ये बहुत ही गलत चीज है, ये बहुत ही गलत मेंटेलिटी हमारे पूरे सोसाइटी में फैल रही है कि हम उन लोगों को प्रेस करने से बढ़िया हम एक एक्टर को देखते हैं। अगर 2 गली पहले अगर कोई सुपरस्टार आया है, कोई हीरो आया, कोई नॉर्मल सा हीरो भी आया है, तो उसके लिए भीड़ लग जाती है। वहीं अगर कोई बेचारा सोल्जर अपनी पूरी ड्यूटी पूरी करके छुट्टी पे वापस आए, उसको कोई नहीं पूछता। प्लीज प्लीज इस मेंटेलिटी को प्लीज इंप्रूव करो। हमारी कंट्री में जब भी कोई प्रॉब्लम्स होती है, जब भी कोई इश्यूज होते हैं, जब भी कोई लड़ाइयां होती है, जब भी कोई रियॉट्स होते हैं, हमारी कंट्री 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। अगर फार्म लॉ की बात करो तो कोई फार्म जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें ही क्या हो रहा है, आधे लोग फार्मर के अगेंस्ट में हैं, आधे लोग फार्मर के प्रोटेस्ट में हैं। किसी ना किसी को तो भड़काया जा रहा है। दोनों तो सही नहीं हो सकते ना। तो क्यों भड़काया जा रहा है और क्यों हम भड़क रहे हैं? ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये जो जितनी सारी पॉलिटिकल पार्टी है, सब ये कर रही है। ब्रिटिशर्स चले गए हैं, लेकिन जो ये पॉलिटिकल पार्टी है आज भी ब्रिटिशर्स का रूल रिप्लाई कर रही है, डिवाइड एंड रूल। तो प्लीज डिवाइड मत हो, प्लीज इन घटिया पॉलिटिकल लीडर्स को रूल मत करने दो, प्लीज इन हर इश्यूज पे डिवाइड मत हो, एकजुट होके खड़े हो। ऑन द अदर हैंड, हमें पॉलिटिकल पार्टी को हमेशा ब्लेम नहीं करना चाहिए। कोई भी सिचुएशन होती है, पॉलिटिकल पार्टी ब्लेम्ड है। गार्बेज बढ़ गया, MCD ब्लेम्ड है। गली में रेप हो गया, सोसाइटी में रेप हो गया, सरकार ब्लेम है। कभी भी कोई भी इश्यूज होता है, कभी कोई मर्डर हो गया, सरकार ब्लेम्ड है। हर इशू को पॉलिटिकल पार्टी में नहीं डाल सकते। कभी कभी, हमेशा, मैक्सिमम टाइम लोगों की भी गलती होती है, लोगों को भी इंप्रूव करना, लोगों को अपनी मेंटेलिटी इंप्रूव करना पड़ेगा। कूड़ा ज्यादा हो रहा है, उसको हमें खुद सही करना, हम सही जगह डिस्पोज नहीं कर रहे हैं। रेप हो रहा है तो हमें अपनी खुद की मेंटेलिटी सुधारनी है। हमें खुद को, हर बात पे हम दूसरों पे नहीं डाल सकते, हर बात पे हम पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम नहीं कर सकते। प्लीज अपनी आवाज उठाओ, प्लीज इन चीजों पे अपनी आवाज उठाओ, प्लीज आवाज उठाओ। और पता लगना, क्योंकि हमें बहुत सारी ऐसे हमें सिचुएशंस मिली हैं, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसमें हमें पता चला है कि हमारी आवाज उठाने से
काम होता है, हमारे आवाज उठाने से चीजें अच्छी होती हैं। तो प्लीज आवाज उठाओ। कमियां कौन सी कंट्री में नहीं है? कमियां हर जगह है, हर कंट्री में कमी है। वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी अमेरिका में भी हाल ही में एक प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा, एक बहुत ही रूथलेस प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा। ये बोलते हुए मेरे को एक डायलॉग याद आ रहा है मूवी स्वदेश का, जिसमें शाहरुख खान कहता है, मैं नहीं मानता हमारा देश दुनिया का सबसे महान देश है, लेकिन ये जरूर मानता हूं कि हमें काबिलियत है, ताकत है अपने देश को महान बनाने की। इंडिया में हर कोई अपने प्रॉफिट के बारे में सोच रहा है। जो बड़े बड़े अरबपति हैं, बिलियनियर हैं, मिलियनियर हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, इंडिया के लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो बहुत ही गरीब हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जो रोज अपने खाने के लिए सफर करते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन जो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हैं और कंट्री के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं, वो सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं, अपना प्रॉफिट देख रहे हैं। और यही वजह है कि इंडिया में जो गरीब है वो गरीब से गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर से अमीर होता जा रहा है। इस डिफरेंशिएट को हमें बिल्कुल कम करना पड़ेगा, और ये हम कर पाएंगे, हम कर सकते हैं अगर बिलियनियर्स मिलियनियर हमारा पूरा सपोर्ट करें। दोस्तों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अपने अंदर देखो। अगर आप कुछ इंप्रूव कर सकते हो तो प्लीज इंप्रूव करो। इतनी सारी चीजों में अगर आप एक चीज पे भी अमल कर पा रहे हो, एक चीज पे भी अमल कर सकते हो, तो प्लीज करो। और अगर आपने अमल कर लिया तो मेरी ये वीडियो सफल हो जाएगी, ये रिपब्लिक डे मेरा सफल हो जाएगा। प्लीज। तो आप सभी लोगों को हैप्पी रिपब्लिक डे। जय हिंद।